पाकिस्तान, जहां एक तरफ मुश्किलात और चैलेंजेस ने आवाम को मायूस कर रखा था, वहीं एक नौजवान ने अपने अज़म और मेहनत से तारीख रकम। ये वो नौजवान, वो जिसका ख्वाब था पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे बड़े मैदान में रोशन करना, आज एक चमकता सितारा बन चुका है। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई? मियां चुन्नू के एक छोटे से गांव से निकलकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सफर कैसा था? किसने इस नौजवान की हौसला अफजाई? कौन थे वो लोग जिन्होंने अरशद नदीम को ये मंजिल हासिल करने में मदद दी? और किस तरह एक आम लड़के ने जैवलिन थ्रू में दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए? ये कहानी है अज़म, जद्दोजहद और कामयाबी। तो जानते ही इस नौजवान के नाकाबिले यकीन सफर के बारे में, जो न सिर्फ पाकिस्तान का फख्र बने बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाए। जहां पाकिस्तान इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, वहीं अरशद नदीम पाकिस्तानियों के लिए एक उम्मीद सहर बनकर उभरा है। इतने मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानी अवाम अरशद नदीम की गोल्ड मेडल जीतने पर अपनी तमाम तकलीफें भूलकर उसकी खुशी में शामिल हो गए हैं। सबके जहनों में आज एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अरशद नदीम कौन है? ये चमकता दमकता सितारा कहां से निकलकर अचानक से पूरी दुनिया में छा गया और सबके दिलों में घर कर गया? अरशद नदीम की वो कहानी जो बताई ही नहीं गई, आइए जानते हैं। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को मियां चुन्नू पंजाब में सखीरा कबीला के पंजाबी राजपूत खानदान में पैदा हुए। वो 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं और इब्तदाई तालीमी सालों से ही एक गैर मामूली एथलीट थे। अगरचे अरशद नदीम ने स्कूल में तमाम खेलों जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल में हिस्सा लिया, लेकिन उनका जुनून क्रिकेट था। वो जिली सतह के टेप बॉल टूर्नामेंट्स में भी खेलने लगे और खेलों में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। स्कूल में 7वीं जमात में एथलेटिक्स मुकाबले के दौरान कोच अरशद अहमद साकी की नजर अरशद पर पड़ी। अरशद ने जैवलिन थ्रू से पहले शॉर्ट पिट और डिस्कस थ्रू में भी अपनी सलाहियतों को आजमाया। पंजाब यूथ फेस्टिवल में लगातार गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक इंटर बोर्ड मीटिंग ने उन्हें कौमी स्टेज पर पहुंचा दिया। जल्द ही उन्हें आर्मी, एयरफोर्स और वापडा समेत बड़े डोमेस्टिक एथलेटिक्स टीमों की तरफ से पेशकश मिलने लगी। दिलचस्प बात यह है कि अरशद के वालिद मोहम्मद अशरफ ही थे जिन्होंने उन्हें बुर्छी फेंकने के खेल को शुरू करने पर आमादा किया। 2015 में अरशद ने जैवलिन थ्रू में बाज़ाब्ता मुकाबला शुरू किए और 2016 में उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स स्कॉलरशिप मिली। इस स्कॉलरशिप की बदौलत उन्हें मॉरिशस में IAF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत का मौका मिला। फरवरी 2016 में उन्होंने गुवाहाटी, इंडिया में पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला जीता और उसके बाद कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। 2017 में बाकू और 2018 में जकार्ता में कांसी के तमगे जीते, जबकि 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उन्हें कमर की चोट का सामना करना पड़ा। 2019 में दोहा, कतर में होने वाली आलमी एथलेटिक्स में उन्होंने नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। इसी साल नवंबर में पेशावर नेशनल गेम्स में उन्होंने 83 मीटर की थ्रो के साथ एक और कौमी रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 2019 में नेपाल में साउथ एशियन गेम्स में अरशद ने 86 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने 2020 के समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो 2021 में मुनक्किद हुआ, वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद पहले पाकिस्तान एथलीट बन गए और इसी संग मील भी उनकी शोहरत में मजीद इजाफा किया। 14 अगस्त 2021 को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और दुनिया को हैरान कर दिया। 2022 में यूजेन, अमेरिका में आलमी चैंपियनशिप में उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो के साथ जनूबी एशिया के पहले एथलीट बनने का एजाज हासिल किया। ये पाकिस्तान का 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल था। 5 दिन बाद 12 अगस्त 2022 को इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में एक और गोल्ड मेडल जीतकर अपनी कामयाबियों में इजाफा किया। नवंबर 2022 में लाहौर में 50वें कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 81.21 मीटर की थ्रो के साथ एक और गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम मुसलसल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे थे और सारे मुकाबले में नए संगे मील उबूर करते गए। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने मर्दों के जैवलिन में 92.97 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीतने का लम्हा था, जिसने अरशद नदीम को तारीख में अमर कर दिया। यही नहीं बल्कि इनका थ्रो तारीख का 6ठा सबसे तवील थ्रो था और उन्होंने नॉर्वेजियन एंड्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में हॉकी में जीता था और अरशद नदीम ने वो तमगा फिर से पाकिस्तान के नाम किया। मुख्तलिफ मुकाबले के नतीजे में अरशद नदीम के पास अब तक 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जबकि 4 ही कांसी के तमगे मौजूद हैं। गोल्ड मेडल जीतने पर फख्रे पाकिस्तान को इनामात से भी नवाजा गया। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 10 करोड़, गवर्नर पंजाब ने 20 लाख, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने 10 लाख,
गुलकार अली जफर की जानिब से भी 10 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। मेयर सक्कर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने पाकिस्तान एथलीट अरशद नदीम को तारीख रकम करने पर सोने का ताज का ऐलान किया। मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी तोहफे में दी तो किसी ने प्लॉट देकर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। जेवलिन थ्रो स्पेशलिस्ट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद वतन वापस पहुंचे तो उनकी तैयारी को सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज अकारिब के साथ आबाई शहर मियां चुन्नू से मद्दाहों का काफिला भी लाहौर इस्तकबाल के लिए आया, जबकि हजारों फैंस अपने हीरो की एक चमक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर रात गए मद्दाहों ने समा बांधा, बैंड ने धुनें बिखेरकर माहौल में और जोश पैदा किया, जबकि अवाम ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। जहां पाकिस्तानी अवाम ने अरशद नदीम को इतना प्यार दिया, वहीं भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की मां की जानिब से भी अरशद नदीम को कामयाबी पर खुशी का इजहार किया गया। तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी हमारा लड़का जो मेहनत कर सब जा। और कहा गया कि चांदी का मेडल भी हमारे लिए सोने जैसा है और जिसने सोना जीता है वो भी हमारा बेटा है। ये तो कहानी हो गई अरशद नदीम। अब बात करते हैं कहानी की दूसरे पहलू की कि अरशद नदीम को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग कौन है। अरशद नदीम की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का हाथ है, जिनमें अरशद नदीम, उनके वालिदैन, उनकी कोच शामिल हैं। जी हाँ, हकीकत यही है कि अरशद नदीम ने अपनी मदद आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। साथ ही साथ अरशद के वालिदैन ने भी अपने बेटे का भरपूर साथ निभाया और हर मौके पर उसकी हौसला अफजाई करते नजर आए। आखिर में हुकूमत से ये भी अपील करना चाहूंगा कि अरशद नदीम की जीत का सहरा अपने सर सजाने के बजाय स्पोर्ट्स के शोबे पर ध्यान दें, क्योंकि वसाइल ना होने की वजह से कितने ही अरशद नदीम आगे नहीं पहुँच पाते। शहरों में खेलने के लिए पार्क्स और ग्राउंड बनाए जाए, मुख्तलिफ शहरों में खेलों के मुकाबले करवाए जाए ताकि अरशद नदीम जैसे होनहार, मेहनती और शानदार खेल पेश करने वाले बच्चे सामने आ सके और उस मुल्क का नाम रोशन कर सके। बेशक हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।